बुक आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर हमने लास्ट टाइम 5 till 8 सिमिलर क्वेश्चन थे, तो आई थिंक सो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अब जो है हम 9 टू ऑनवर्ड जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। 9 में देखें एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स, बोथ आर सिमिलर। हमने एक सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर आप देख रहे हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्र प्लस एक्स, तो इसको y कह दें। यहाँ पर क्या है 10 में देखें एक्स स्क्र प्लस 3x, और दूसरे रेडिकल साइन में भी क्या है एक्स स्क्र प्लस 3x, तो दीज आर सिमिलर, इसको आप y कह दें। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स स्क्र प्लस 3x, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्र प्लस 3x, तो यहाँ पर 10 और 11 सिमिलर, तीनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। मतलब जो सिमिलर टर्म्स आ रही हैं, एक्सप्रेशन आ रहे हैं, उनको हम y कह देंगे, उनको हम y कह देंगे। और इस तरह हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने लगा। Okay students, question number 10 is like this. Exercise number 1.4, question 10. Square root x square plus 3x plus 9 or 8, x square plus 3x प्लस आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही हैं, मैं इनको कंफर्म कर लेता हूँ। एक है 8 और एक है 2 इज इक्वल टू 3। Here is 8, here is 2 and 3, 8 2 3। ओके, हम यहाँ से कहेंगे लेट x square plus 3x is equals to y. So I will get the new equation जिसको हम 1 कह रहे हैं, it's a 1. So 1 will become y plus 8 square root और y plus 2 is equals to 3. Okay students, now taking square on both sides. So first term square plus second term square, y plus 8 square, y plus 2 square plus 2ab first term into second term is equals to 3 square. From here square root से cancel, ठीक है, you will get y plus 8, y plus 2, और रेडिकेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, y plus 8, y plus 2 is equals to 9. So y plus y square, oh sorry 2y, 8 plus 2 10 plus 2 y into y square,
y into 2 2y, 8 into y 8y, 8 into 2 16 is equals to 9. So you have 2y plus 10 plus 2. So values are y square plus 10y plus 16 is equals to 9. अब 9 को इधर ले आएं, रेडिकल साइन को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं. So in the next page you can write here, एक स्टेप नीचे कर लेते हैं, आपको नज़र आ रहा है. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताएंगे. 10 minus 9 is equals to minus 2 y square plus 10y plus 16. So 10 minus 9 y 1, और यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी. अब फिर आप स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे ताकि रेडिकल सेकंड रेडिकल भी कैंसिल हो जाए. टेकिंग स्क्वायर ऑन both sides, but on the next page we have the values here. 2y minus 1 plus 1 square is equals to minus 2 radical y square plus 10y plus 16, और इस साइड पे भी स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड्स. नो सी, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है. स्क्वायर रूट से कैंसिल. लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा 4y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 2ab 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2y इंटू सेकेंड टर्म 1, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और बाकी का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, वो एज इट इज आ जाएगा. So you will get 4y square plus 1 plus 2 2s are 4, y is equals to 4y square plus 10y plus 16. सबको लेफ्ट साइड पे ले आए. 1 plus 4y minus 4y square minus 10y minus 16 equal 0. ये कैंसिल हो गए. These are the like terms. यहाँ से आ जाएगा minus 6y, 1 minus 16, तो यहाँ से आ जाएगा minus 15 is equals to 0. यहाँ से अगर आप 15 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, so you will get minus 6y is equals to plus 15. Y is equals to 15 over minus 6. माइनस यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, एक ही बात है. सो दिस इज द आंसर ऑफ y. अब हमें तो x भी चाहिए ना, तो हमने फर्स्ट पेज पर हमने कहा था कि x क्या है. हमने कहा था x क्या है, यहाँ पे कहा था. नहीं, वो पेज कहाँ गया. सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कहा था और डायरेक्ट लिख दिया था मैंने यहाँ पर. अच्छा, वो थोड़ा सा मैंने उसको, ठीक है, एक मिनट, मुझे समझ आ गई है. हमने इसको ये लिखा हुआ है, ठीक है. मैंने उसको थोड़ा सा पेज को ड्रैग किया हुआ था. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमने y कहा हुआ है, ठीक है.
तो अब ये y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x हम पुट कर देंगे, जहाँ पर हमने 15/6 आया है। सो हेयर y is equals to 15 minus 15/6 है, putting the value of x, putting the value of y, so it will become x square plus 3x is equals to minus 15/6। ये 6 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट 6x स्क्वायर प्लस, कटिंग हो सकती थी वैसे, हमने क्यों नहीं की, यहाँ कटिंग हो सकती थी, 3 5s आर और 3 2s आर 5/2, तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहिए था 5/2। ये देखें 5/2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर 6x इज इक्वल टू -5, -5 को भी दूसरी साइड पे ले आए, +5 इज इक्वल टू 0। नाउ में 2 5s आर 10, और 10 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं है कि 6 आ जाए, सो मिड टर्म ब्रेकिंग, sorry, quadratic formula: a is equals to 2, b is equals to 6, and c is equals to 5. X is equals to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. So I will solve on the right side. हमारे पास आ गई x is equals to -6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर, तो वो 36 हो जाएगा, -4 इंटू 2 इंटू 5, 4 2s are 8, 8 5s are 40, तो ओवर 2a, 2 इंटू 2 4, -6 प्लस माइनस 36 minus 40 over 4, -6 plus minus -4 over 4, you will write plus minus, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, लेकिन माइनस सात आ रहा है, 7 आयोटा लिखें over 4, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो बस यही आंसर आएंगे, 2 ये आंसर आएंगे। इनको अब आप चेक करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में चेक करेंगे, वहां से x की वैल्यूज आपके पास, ठीक है, कर लेंगे आप। एनी प्रॉब्लम प्लीज, आंसर चेक कर लें। मेनल अपने पास, आपके पास बुक है तो बेटा आंसर चेक करके बताएं। यहाँ से 2 और कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। मैंने 2 कॉमन लिया, 4 से कट कर लिया, ये कॉमन लिया है, 4 था, 4 को कट कर दिया 2 टाइम्स, इससे 2 2s are 4, तो -3 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2, yes Minal, you are checking the answer or not? बुक से चेक करना है। इससे सही है ठीक है जी। चलें, शुक्र है। अब हम चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए बड़ी पेजेस दिखा दें, स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं सही नहीं है सर, वहाँ पे आयोटा नहीं आ रहा। हम्म, जो बुक में आंसर है उसमें आयोटा नहीं है,
नहीं। अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 है। स्क्वायर रूट 2 है। Once again I have to check. आपको ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है? No. नो। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहाँ से, +8 + 2 = 3, y + 8 y + 2 10, 8 2s are 16, और 10 1 और 2 राइट साइड पे 10 16। फिर हमने किया है जी 4y² 4y + 1। हो ये गलती हमने की थी यहाँ पर। 4 10s are 40। 40, yes, and 4 into 16 64। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा 36 4y - 30 40, तो -36y। यहाँ से आगे से मैं दोबारा सारा करना पड़ेगा, दोबारा मैं इसको रेज कर देता हूँ। Okay, 4y - 40y, it will become -36y, और 1 - 64, तो क्या आ जाएगा 63 = 0। So y = 63/36। ये माइनस, तो 3 का टेबल डिवाइड हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। y = 63/36 माइनस मैंने यहाँ लिख दिया है। अब 3 का टेबल क्या होगा? 3 2s are 1s are, और डिनोमिनेटर में 12s are, और y = अगेन 3 टेबल 7 and 4, तो 7 और 4। So what is the value of y? x² + 3x - 7/4। 4 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, so 4x² + 12x = -7। 7 को भी लेफ्ट साइड पे ले आए, +7 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x = मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा -12 + -12² -4 × 4 × 7 over 2 × 4। So values will be here, x = -12 + -12² क्या होता है? 144, 4 4s are 16 × 7, 2 4 1 1 1, so 112/8। तो हमारे पास आ जाएगा -12 + माइनस करें 32, ठीक है, या 30 आएगा, हाँ 32, ठीक है, over 8। x = -12 + -32 को हम लिखेंगे 8 4s are, नो
16 4 16 into 2, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? What is the square root of 16? 4 और 2 रेडिकल साइन में ही आ जाएगा ओवर 8. 4 कॉमन ले लें, सो यू विल गेट 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 8. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. अब ठीक है आंसर? जी Yes, sir. ठीक है, चलें आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लें. प्रीवियस पेज ओपन कर दूं? सर ठीक है. Okay. Okay, come to your exercise. Standard form of the quadratic equation. What is the standard form of the quadratic equation? ax square plus bx plus c is equals to 0, where a is equals to not equals to 0. ये क्यों लिखा है a is not equals to 0? B option is correct. फिर वो सर ये A0 नहीं होगा तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. क्योंकि x स्क्वायर फिर उससे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा. Yes, तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. ठीक है, अगर ये a0 हो जाए तो फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि फिर ये लीनियर हो जाएगी. सिर्फ x आएगा, bx प्लस c आएगा, लाइक दिस. तो b पार्ट इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर. कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 4 3 टर्म्स, ax स्क्वायर, bx और c. 3 टर्म्स है. अच्छा, तो 0 भी तो है. जीरो जीरो जो है वो जीरो है, जीरो टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ हम x नहीं लिख सकते. ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स, 3 कोफिशिएंट्स हैं a b c. ठीक है, 0 इधर भी आ जाए तो वो c माइनस 0 कहलाएगा. c भी कांस्टेंट है और 0 भी कांस्टेंट है, तो दोनों एक ही चीज कहलाएंगे. ओके, तो हमने c को कंसीडर कर लिया, इसलिए 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट में ही है. थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 4 3 methods. Can you list 3 methods? Anyone? midterm Quadratic formula. Quadratic formula, and midterm breaking midterm breaking और by completing square. completing square. जो पहला क्वेश्चन किया था, by completing square.
तो दीज आर द थ्री मेथड्स, नॉट फॉर वो जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो उसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो बाज जो है टीचर जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वो बुक नहीं पढ़ते, तो बुक पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा थ्री ही मेथड्स हैं। ओके, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला है? A ऑप्शन इज करेक्ट वन, वेल डन। फिफ्थ, two linear factors of x square minus 15x plus 56. Yes. सिर्फ तो सॉल्व करना पड़ेगा। आज सोल्व ना करें, मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। 56 के फैक्टर्स बनाओ, 7 और 8, 7 8 आर 56। अब ऐसे फैक्टर बताने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस 56 आए और उनको ऐड करें तो माइनस 15 आए। तो वो हमारे पास सी ऑप्शन है, -7 -8 -15 ऐड करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 56। ओके, तो दिस इज द शॉर्ट वे टू सॉल्व द quadratic equation. An equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called none of these. रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन में x को 1 ओवर x से रिप्लेस किया जा सकता है। यस मुबशरा, आपकी आवाज कम आ रही है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 रेज पावर x एंड 3 रेज पावर 2x माइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, वेल डन। मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कोरोना की वजह से क्लासेस लग रहे हैं क्योंकि सारा दिन मोबाइल यूज करते हैं। मिनल, ग्लासेस का पॉइंट कम हुआ है या बढ़ गया है? उतना ही है सर। चले ठीक है, कोशिश करें कि इन दिनों में कम हो जाए। जी। हाँ, अच्छा चलें नेक्स्ट देखें। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 को राइट साइड पे ले जाएं, 4 डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब x स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों साइड पे, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सर आगे है समझ। ठीक है, चलें, गुड। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, इसकी 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। मैंने कहा No. No. दिस वन, Yes. none, no, Yes. this is radical No. equation Yes. or reciprocal equation. Okay. this one, इसमें 1 ओवर x रिप्लेस करें तो आपके पास वही चीज आ जाएगी क्योंकि 5 टर्म्स हैं। Oh. इट्स रेसिप्रोकल Yes. इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल में 5 टर्म्स होती हैं। चलें, अब कल शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.